हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए नॉलेज से भरे हुए वीडियो पर। मेरा नाम पंकज वर्मा है और हमारे इस तरह के जानकारी भरे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। यो गाइस, भुवन हियर और आज हम जा रहे हैं बांग्लादेश के दिल में ढाका। ये खूबसूरत शहर बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि बांग्लादेश की आत्मा भी है। ढाका जिंदगी से भरपूर है। यहाँ आपको पुराना इतिहास, अलग अलग संस्कृतियां और एक मॉडर्न होते हुए शहर का मजा एक साथ मिलेगा। तैयार हो जाइए एक ऐसे शहर को देखने के लिए जो कभी सोता नहीं। ढाका का इतिहास सदियों पुराना है। यहाँ मुगल, ब्रिटिश और बंगाली संस्कृति का मेल देखने को मिलता है। पुराने साम्राज्यों से लेकर एक नए देश के जन्म तक ढाका ने सब कुछ देखा है। आज ये एक हलचल भरा शहर है जो यहाँ के लोगों के हौसले और जज्बे को दिखाता है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम बांग्लादेश के दिल और आत्मा की एक मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ढाका एक ऐसा शहर है जो रंगों, स्वाद और कला से भरपूर है। यहाँ की गलियां पारंपरिक संगीत की धुन, स्ट्रीट फूड की खुशबू और हाथ से बने साड़ियों के चटकीले रंगों से जीवंत हो उठती हैं। त्योहार ढाका की संस्कृति का एक अहम हिस्सा हैं। दुर्गा पूजा के बारे में सोचो, उसकी शानदार मूर्तियों और रौनक भरी शोभा यात्राओं के साथ, या फिर पोहेला बैसाख, बंगाली नववर्ष जो रंगारंग जुलूसों और पारंपरिक संगीत के साथ मनाया जाता है। यहाँ की ऊर्जा संक्रामक है। जब खाने की बात आती है तो ढाका आपके स्वाद कलिकाओं, टेस्ट बड्स के लिए स्वर्ग है। फुचका और झाल मुड़ी जैसे चटपटे स्ट्रीट फूड से लेकर बिरयानी और फिश करी के जायकेदार खाने तक, ढाका में आपका खाने का सफर कभी न भूलने वाला होगा। मिष्टी दोई और रसोगुल्ला जैसे मीठे व्यंजन जरूर ट्राई करें। ढाका ऐतिहासिक अजूबों और वास्तुकला का खजाना है। लाल बाग किले की यात्रा आपको मुगल काल में ले जाएगी। इसकी शानदार मस्जिद, मकबरा और बाग आपका मन मोह लेंगे। आहसान मंजिल, एक खूबसूरत गुलाबी महल, आपको ब्रिटिश राज के दौरान ढाका के अमीर जमींदारों के जीवन की एक झलक दिखाता है। इतिहास और संस्कृति को और करीब से जानने के लिए आपको नेशनल म्यूजियम जरूर जाना चाहिए, जहां आपको बांग्लादेश की समृद्ध विरासत को दर्शाती कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह देखने को मिलेगा। और स्टार मस्जिद को देखना न भूलें, एक वास्तुशिल्प कृति जो जटिल मोज़ेक डिजाइनों से सजी है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, वास्तुकला के शौकीन हों या फिर शहर की खूबसूरती में डूब जाना चाहते हों, ढाका के लैंडमार्क हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करते हैं। हर एक इमारत अपनी एक कहानी कहती है जो बीते हुए समय के किस्से सुनाती है और शहर के अनोखेपन को बढ़ाती है। अब हम भी की किसी की देखी है। ढाका पहुंचना आपके सोच से भी आसान है। इंडिया से आपके पास चुनने के लिए कई ऑप्शन हैं। अगर आपको ट्रेन में सफर करना पसंद है तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका के लिए आरामदायक रात भर की यात्रा कराती हैं। फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं? कोई बात नहीं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रोजाना कई फ्लाइट्स आती जाती हैं। यह शहर पहुंचने का सबसे तेज और आसान तरीका है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए रोड ट्रिप भी एक ऑप्शन है। आप पेट्रापोल बेनापोल बॉर्डर क्रॉसिंग से कोलकाता से ढाका तक गाड़ी चला सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज और परमिट हों। सेक्शन 5, ढाका के जादू का अनुभव कब करें? ढाका में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए यहां जाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। इस खूबसूरत शहर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में होता है, अक्टूबर से मार्च तक। मौसम सुहावना, ठंडा और शुष्क होता है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा और बाहर घूमने के लिए एकदम सही होता है। जून से सितंबर तक मानसून के मौसम में जाने से बचें, क्योंकि भारी बारिश आपके यात्रा कार्यक्रम को खराब कर सकती है। अप्रैल से मई तक गर्मी का मौसम काफी गर्म और उमस भरा हो सकता है, लेकिन अगर आपको गर्मी परेशान नहीं करती है
तो आपको कम भीड़ मिलेगी और हो सकता है कि आपको होटल में भी अच्छी डील मिल जाए। ढाका। आप जब भी जाएं, एक अविस्मरणीय अनुभव का वादा करता है। बस मौसम के हिसाब से अपना बैग पैक करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें और शहर की जीवंत ऊर्जा में खुद को डुबोने के लिए तैयार हो जाएं। सेक्शन 6, रात का ढाका। शहर की रौनक की एक झलक। जब सूरज ढूंढता है तो ढाका एक ऐसे शहर में बदल जाता है जो जगमगाता है और झूमता है। यहाँ की नाइट लाइफ शांत हो सकती है, लेकिन इसका अपना ही आकर्षण है। लाइव म्यूजिक वाले रूफटॉप कैफे से लेकर चाय की दुकानों तक रात का ढाका खास है। आप पारंपरिक संगीत कार्यक्रम में जा सकते हैं या नाटक देख सकते हैं। कई नए पब और बार हैं जहां आप ड्रिंक और लाइव म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। ढाका एक रूढ़िवादी शहर है, इसलिए सलीके से कपड़े पहने और रीति रिवाजों का सम्मान करें। सेक्शन 7, ढाका की गतिशील अर्थव्यवस्था। यहां ढेर सारे मौके हैं। ढाका न केवल बांग्लादेश का सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि इसकी आर्थिक राजधानी भी है। यह शहर कपड़ा, गारमेंट, चमड़ा और टेक्नोलॉजी जैसे उद्योगों का केंद्र है, जो देश और दुनिया भर के व्यवसायों और पेशेवरों को आकर्षित करता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ढाका की गतिशील अर्थव्यवस्था आपको कई तरह के विकल्प देती है। रेडीमेड गारमेंट्स या आरएमजी क्षेत्र एक प्रमुख नियोक्ता है। इसके बाद आईटी और दूरसंचार उद्योग आते हैं। शहर में स्टार्टअप का चलन भी बढ़ रहा है। नए नए व्यवसाय खुल रहे हैं, जिससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं। चाहे आप एक अनुभवी पेशेवर हों या नए ग्रेजुएट, ढाका का जॉब मार्केट आपके लिए कुछ न कुछ जरूर रखता है। बस आपको कड़ी मेहनत, नेटवर्किंग और शहर के फास्ट पेस्ड वर्क कल्चर को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा। सेक्शन 8, आध्यात्मिक यात्रा। ढाका के हिंदू मंदिर। ढाका का धार्मिक स्वरूप उसकी संस्कृति की तरह विविध है, जहां इस्लाम प्रमुख धर्म है। हालांकि यह शहर एक बड़े हिंदू समुदाय का भी घर है और उनकी उपस्थिति पूरे ढाका में फैले कई मंदिरों में देखी जा सकती है। ढाकेश्वरी मंदिर, जिसे बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर माना जाता है, यहां आने वाले हर व्यक्ति को जरूर देखना चाहिए। देवी दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसका शांत वातावरण शहर की भागम भाग से राहत देता है। एक और प्रसिद्ध मंदिर रामकृष्ण मिशन है, जो आध्यात्मिक शिक्षा और समाज सेवा का केंद्र है। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं, बल्कि सामुदायिक केंद्र भी हैं, जो ढाका के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 9, ढाका की लय। शहर में जीवन। ढाका में जीवन ध्वनियों, नजारों और अनुभवों का मेल है। शहर सुबह जल्दी जागता है, अजान की आवाज गलियों में गूंजती है और ताजी पराठे की खुशबू हवा में तैरती है। सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती है। रिक्शा ट्रैफिक में से रास्ता बनाते हुए निकलते हैं। रेहड़ी पटरी वाले अपना माल बेचते हैं और लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढाका की जीवन रेखा है, जिसमें बसें, सीएनजी, ऑटो रिक्शा और प्रतिष्ठित साइकिल रिक्शा घूमने के सबसे लोकप्रिय साधन हैं। भीड़भाड़ वाली बसों और रिक्शा चालकों के साथ किराया तय करने की कला के लिए तैयार रहें। ढाका में खरीदारी करना अपने आप में एक रोमांच है। न्यू मार्केट और चांदनी चौक जैसे चहल पहल वाले बाजारों से, जहां आपको कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मसाले और हस्तशिल्प तक सब कुछ मिल जाएगा, लेकर आधुनिक शॉपिंग मॉल जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पेश करते हैं, ढाका हर किसी की पसंद और बजट के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराता है। सेक्शन 10, ढाका एक ऐसा शहर जो आपके साथ रहता है। ढाका एक ऐसा शहर है जो आपके दिल में उतर जाता है। इसका अद्भुत आकर्षण, इसका समृद्ध इतिहास, इसकी जीवंत संस्कृति और यहाँ के लोगों का प्यार आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको चुनौती भी देता है और आपको
उतना ही बदले में देता भी है। एक ऐसी जगह जहां पुरानी परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलती हैं। तो अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो आपको हैरान कर दे और आपको प्रेरित करे, तो ढाका आपकी सूची में होना चाहिए। आइए बांग्लादेश के दिल और आत्मा का अनुभव करें और एक ऐसे शहर की खोज करें जो प्राचीन और आधुनिक, अराजक और आकर्षक सभी कुछ एक साथ है। मेरा विश्वास करो, ढाका आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। पीस आउट।